दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 5वें पेपर की, जो कि हमारा है सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। आज का हमारा पार्ट है पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही कहा जाता है। तो चंद्र ग्रहण को क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्णिमा बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आकाशगंगा सदृश्य ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों किसे कहते हैं? ये शनि ग्रह को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है, उपग्रह कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तो उससे ही ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो दोस्तों नेपच्यून, जिसे वरुण बोलते हैं, सूर्य के सबसे दूर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मानचित्र किसे कहते हैं? तो मानचित्र धरातल के आलोकीय निरूपण को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मानचित्र के घटक बताइए। तो दोस्तों मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एटलस किसे कहते हैं? जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ एक पुस्तक के रूप में बना दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एटलस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों पृथ्वी की निम्न 2 गतियां हैं, घूर्णन गति या दैनिक गति जिसे बोलते हैं, परिक्रमण या वार्षिक गति, 2 गतियां होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री है। कितना है दोस्तों? 23.5 डिग्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? देखिए साधारणतः कितने वर्ष होते हैं एक वर्ष में? 365 दिन। और लीप वर्ष में फरवरी कितने की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। तो कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। तो लीप वर्ष में कितने दिन हुए? 366। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फरवरी कितने वर्ष बाद 29 की हो जाती है? तो दोस्तों लीप वर्ष कितने वर्षों बाद आता है? 4 वर्षों बाद आता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष बाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अक्ष या धुरी किसे कहते हैं? तो दोस्तों उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है अक्ष या धुरी कहलाती है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने से दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तभी दिन और रात होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं? तो दोस्तों कब पड़ती हैं? 21 मार्च को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के मध्य का भाग बनाने के लिए एक खींची गई रेखा होती है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। यह वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए दोस्तों कितना है? तो दोस्तों है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से? चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जबकि श्रीलंका किसमें क्या है? समुद्री द्वीप है, ठीक है, श्रीलंका और म्यांमार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? 15,400 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कौन सा देश है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में बांटा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है? तो दोस्तों कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखिए। तो दोस्तों कौन कौन से द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, श्रीलंका तथा नेपाल की राजधानी बताइए। तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। तथा नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में शक्ति के साधन क्या हैं? तो दोस्तों शक्ति के साधन भारत में क्या है? कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस शक्ति के साधन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नासा का पूरा नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों अभी अभी पढ़ा था, नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। ठीक है, इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसरो क्या है? तो दोस्तों यह एक भारतीय अंतरिक्ष संगठन है जिसने हाल ही में चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण किया। इसका मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु में है। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलोर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले राकेश शर्मा किस यान से अंतरिक्ष गए थे? तो दोस्तों गए थे CUST-2 से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों यह होता है ग्राम प्रधान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्राम पंचायत का निर्माण करने के लिए कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए? तो दोस्तों 1000 आबादी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? जिलाधिकारी होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? तो दोस्तों नगर पंचायत बनाई जाती है 5 वर्षों के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नगर पालिका परिषद की न्यूनतम आबादी कितनी है? तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से 5 लाख तक। क्या बोलते हैं? नगर पालिका परिषद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों क्या बोलते हैं उसको? मेयर या महापौर बोलते हैं। ठीक है, मेयर बोलते हैं नगर पालिका में और जो महानगर होते हैं उसको महापौर बोलते हैं, दोनों एक ही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नगर पंचायत के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो दोस्तों कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिले में लगान तथा राजस्व वसूली करवाना किसका कार्य है? तो दोस्तों किसका कार्य है? ये जिलाधिकारी का कार्य है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कार्य है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जिले में चिकित्सा संबंधित दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो दोस्तों चिकित्सा संबंधित दायित्व किसके पास होते हैं? CMO के पास होते हैं, जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिले में परिवार कल्याण का कार्य कौन देखता है? तो दोस्तों कौन देखता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी, CMO देखता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों किसे मानते हैं? एडम स्मिथ को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र की उचित परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। तो दोस्तों कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं? अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी ग्रंथ, विदेश यात्राओं एवं लेखकों का विवरण, और कौन कौन सा है? मुद्राएं और स्मारक इत्यादि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो दोस्तों कौन था? सी झंगटी। ठीक है, मम्मी क्या है? तो दोस्तों शवों को रख रखाव करने की कला, मतलब किसी की डेड बॉडी होती है उसको लंबे समय तक कैसे रखा जाए, वो क्या कहलाता है? मम्मी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों कौन है? ऋषभदेव हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थशास्त्र के जनक किसे बोलते हैं? तो दोस्तों अभी भी पढ़ा था, किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। तो दोस्तों ग्राम पंचायत के 2 कार्य कौन कौन से होते हैं? नागरिक सुविधाएं और समाज कल्याण संबंधी कार्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों प्रोफेसर घाटे ने क्या कहा था? वह हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जीवाश्म किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के अवशेष जो चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए गए हैं, क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अगले में किसने और कब बनवाया था?
तो दोस्तों महान शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण 2560 ईसा पूर्व माना जाता है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो है, जिसकी लंबाई कितनी है? 5895 मीटर। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है तिरुवनंतपुरम में स्थित। आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा कॉलेज के जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।